हम लोग को रोने के सिवा अब कुछ है ही नहीं। महिला जब चार दीवारी के अंदर थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को निकालने का काम किए हैं बाहर, और आज बाहर निकाल करके इतना सुख सुविधा दे करके जो हम लोग को बोलने का अधिकार, लड़ने का अधिकार, चलने का अधिकार उन्होंने दिलाने का काम किया। और उनको आसपास में जो बैठे हुए लोग हैं इनको हाईजेक करने का काम किया है, और हमारे आदमी को, हमारे कार्यकर्ता को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुत दुखित हैं, और दुखित हो करके इस बात को बोल रहे हैं। हम आंचल फैला करके अपना नीतीश कुमार जी को मांग रहे हैं कि अभी से भी हमारा नीतीश कुमार जी को लौटा देने का काम करिए। आप लोग अत्याचार मत करिए उन पर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, और ये जो ट्वीट जो आया है नीतीश जी का थोड़ी है। कोई कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो कोई दूसरा कर रहा है, हाईजैक किए हुए हैं। और दूसरे बहुत लोग नहीं है, 3-4 लोग जो कि भूजा पार्टी के नाम से जो बदनाम लोग है, ये सब पार्टी का जयचंद है। और बीजेपी के बी ग्रुप, आरजेडी में भी तो सुनने को मिला कि जयचंद है, जदयू में भी जयचंद मिल गए, यहाँ भी जयचंद है। पूरा पार्टी को खा गया, पूरा पार्टी को खा गया। टिकट बेचा, टिकट भी बेचा। आज वही विधायक सब सबके पीठ पर पड़े हुए हैं, वो उसको ताकत दे रहा है, और उसके कारण ब्लैकमेल कर रहा है पार्टी को ये लोग। नीतीश जी अभी राज्यसभा निशांत जी को भेजने का था ताकि पार्टी बच जाती, तो जो काम करना था वो नहीं हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री हैं तो उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, ये तमाशा है। आप ही बताइए कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा जाएगा कोई? उल्टा मतलब तोता पढ़ा रहा है, लोग तोता को पढ़ा रहा है, लोग पढ़ लेगा। पूरा बिहार जान गई है, और जो जनादेश मिला था नीतीश जी के नाम पर मिला था। और बिहार हमेशा राजनीति तय करता है, ऐसा थोड़ा है कि जो निर्णय कर लिए पूरा लोग मान लेगा। कोई कार्यकर्ता मानने नहीं जा रहा है। इन लोग का जो दुर्गति होगा देखिएगा। एक एक कार्यकर्ता आकर यहाँ पर क्या करता है वो देखिएगा, आने वाला समय बताएगा। विशाल रूप लेगा। अभी तो छुट्टी था, जो लोग जहाँ से सुना वहां से भागल आ गया। इसीलिए समय सीमा तय किया गया था। हाँ कि होली के टाइम में होगा, तब बाकी चीजें उतना सब नहीं जुटेगा। ये बात था। अगर 2 दिन के बाद होता तब देखते। अमित शाह आएंगे, घर में घुस कर उनको लेके चल जाएंगे, इतना औकात है। यही नीतीश जी ना है कि भोज कैंसिल किए थे। नीतीश जी के आजू बाजू में भटकने का किसी का औकात था क्या? आज देखिए क्या क्या परिस्थिति बन गया। राज्यसभा भेज रहे हैं, पार्टी उनका, कार्यकर्ता उनका, उन्हीं के नाम पर मिला भी। सारा वोट मिला है उनके नाम पर। नहीं तो क्या 20 साल के बाद भी किसी को इतना प्रचंड बहुमत आता है क्या? आज भी रही होगी, क्यों ऐसा किया गया रातों रात इस तरीके से? सब लोग जो है ये तो प्लानिंग आज से नहीं चल रहा है, कुछ दिन पहले से चल रहा है प्लानिंग। ये लोग टिकट के पहले आरसीपी सिंह को भगाया गया, यही आरोप लगाकर कि इससे मिला हुआ है, उससे मिला हुआ है, ये खा गया। मतलब कि कान भर भर के पहले एक वफादार जो सिपाही था उसको हटाया गया, उस आदमी को हटाया गया। हटाने के बाद में फिर गेरू मार के ये सब बैठ गया। पार्टी का पूरा टिकट में 50 से अधिक अपना आदमी को टिकट दिया है, पैसा से चाहे जैसे हो। फिर जब इधर बारी आई तब जाइए दिल्ली, यहाँ छोड़िए। कार्यकर्ता मांग रहा है कि नीतीश जी को आगे लाइए, इन लोगों को सूझ नहीं रहा है। तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? यही है पार्टी को बर्बाद करना है। लेकिन कार्यकर्ता चुपचाप सुनेगा थोड़े, नहीं बर्दाश्त करेगा। निशांत जी के बारे में क्या? निशांत जी आ जाए तो पार्टी बच जाएगी, दूसरा कोई है ही नहीं पार्टी को बचाने वाला। हम लोग मान लेंगे झा के आओ, चौबे के, दुबे के और चौधरी को, ये सब दलाल है। तो फिर जिस तरीके से गेरू मारे हुए हैं मुख्यमंत्री जी पे, तो निशांत जी भी आएंगे तो उन पर भी तो गेरू मार सकते हैं। नहीं मारेगा ना, उन पर नहीं मारेगा, उन पर नहीं मारेगा ना। हम जानते हैं ना नीतीश जी को बहुत, निशांत जी को बहुत करीब से जानते हैं ना। ठीक है, एकदम ठीक है। क्या कहेंगे? जनता के जनादेश का अपमान हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जनता के जनादेश का अपमान कभी कर नहीं सकते हैं।
कोई बहुत गहरी साजिश है, उस साजिश के शिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके ऊपर कोई गहरा दबाव है, उस दबाव में आकर के उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता के जनादेश का अपमान मत कीजिए और आप अपने फैसले को वापस लीजिए, आप नॉमिनेशन को वापस लीजिए। क्या कोई षड्यंत्र है क्या कुछ था ऐसा एक बैग जो है ना कोई अगर षड्यंत्र होली ऐसा पर्व में तुरंत जो सब लोग कार्यकर्ता घर पर अगर ये जेन्युइन होता, षड्यंत्र नहीं होता तो होली का दिन क्यों चुना जाता? होली पूरे बिहार में इतना धूमधाम से मनाया जाता है, उस दिन सब लोग अपने घर में या फिर आपसी भाईचारा के तहत इस त्योहार को मनाते हैं। और यहाँ सीएम हाउस में ये लोग खिचड़ी पका रहा था बैठ करके जयचंद लोग। अभी तो होली भी वहाँ नहीं सीएम हाउस में मनाया गया। अरे ये लोग नीतीश कुमार जी को दबाव बनाए हुए हैं, प्रेशर में डाले, उनको नजरबंद किए हुए हैं और उनसे जबरन नॉमिनेशन करवाया है। और ये 50% आबादी महिलाओं को घर से निकल करके अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर उनको वोट की है। और इस आबादी का अपमान नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी, वो खुद से कभी जनादेश का अपमान नहीं करते हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी आपसे नॉमिनेशन करवा ली, आप उस नॉमिनेशन को वापस लीजिए, नहीं तो हम यही कहेंगे हम लोग जितने भी जदयू परिवार है सबके लिए सबसे बड़ा काला दिवस है। उसका कारण है कि नीतीश जी को हाईजैक इन्होंने चुनाव के बाद ही कर लिया था। जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जिस दिन से इनका गृह मंत्रालय चला गया उसी दिन से नीतीश कुमार को उन्होंने पैकअप कर दिया और मानसिक स्थिति उनको खराब करने में जो जयचंद है पार्टी में 2, 4, 10 लोग उन्होंने इनके दिमाग को अपसेट कर दिया है। और जो इस होली जैसा पावन त्योहार में नीतीश जी से मिलने नहीं दिया गया हम लोग कार्यकर्ताओं को। और आज भी जब हम लोग उनके आवास पर जाने लगे तो हर जगह बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम लोग थे, सबको रोका गया। हम लोग किसी तरह पहुंचे और राज्यसभा जाने का फैसला किसी भी तरह नीतीश कुमार का नहीं हो सकता है। ये हमारा नहीं, सभी कार्यकर्ताओं का ये सोच है। यानी कि कोई जबरदस्ती किया गया? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती उनको एकदम इस तरह से मोबिलाइज कर लिया गया, इस तरह से पैक कर लिया कि आपको जाना ही जाना है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट देखिए, अब तो मुख्यमंत्री तो हमको नहीं लगता कि जदयू का बनेगा। अगर जदयू का बनना होता तो लोगों के बीच में आकर नीतीश जी खुद कह देते कि भाई आप लोग अब इनको संभालिए, हम अब ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई वक्तव्य नीतीश जी निषाद जी को पार्टी में लाया जाएगा, एक सड़ा हुआ पद दे दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री का एक सड़ा हुआ मंत्रालय दे दिया जाएगा जिनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बस आरसीपी सिंह का अगर पार्टी में आए तो स्वागत है, लेकिन हमको नहीं लगता कि जयचंद लोग 4-5 कि अगर वो आते तो क्या इस तरीके से हरकत होती, अगर वो रहते तो क्या ऐसा पार्टी में कुछ होता? ऐसा तो हमें नहीं लगता कि ऐसा होने देते वो, क्योंकि वो भी नीतीश जी के काफी करीब है। वो भी एक चाणक्य की भांति नीतीश जी के साथ शुरू से रहते जब से नीतीश कुमार राज। क्या उनको भी हटाने का किसी और का भी रहा है ब्रेनवॉश करने में? इसकी तो मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, कि अंदर खेने की बात है वो बड़े लोग जाने। लेकिन अगर आरसीपी सिंह पार्टी में होते तो इतना बुरे तरीके से इनका निष्कासन नहीं हो पाता जितना से इनको होली के शुभ पावन पर्व पर हुआ है। आज का मैटर भूला हमें, मेरी मौजूदगी दोस्तों जदयू कार्यालय में है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज जो केंद्र में जो जाने की तैयारी हो गई है राज्यसभा सांसद को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा जाना बेहद ही दुखद है हम पूरे बिहार वासियों के लिए। पूरा बिहार वासी आज मर्माहत है। आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन किए, जिससे पूरे बिहार वासी मर्माहत है। उनको जनादेश मिला था बिहार की जनता का सेवा करने के लिए, न कि राज्यसभा के लिए। देख रहे हैं पार्टी कार्यालय में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है ये आने वाले दिन में भी और बृहद रूप लेगा। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं दबाव पड़ा होगा। मुख्यमंत्री जी पे तो दबाव नहीं कोई दे सकता है, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी है क्या नहीं बनी है ये तो समझने का विषय होगा। लेकिन आने वाले दिनों में और बृहद तौर पर धरना प्रदर्शन चलेगा। ये आरसीपी सिंह आएंगे या निशांत भाई आएंगे, इस चीज को लेकर क्या करिएगा? हम लोग तो आरसीपी सिंह आएंगे नहीं आएंगे इसका तो कोई मायने नहीं मेरे लिए रखता है, लेकिन निशांत जी जरूर आएंगे और पार्टी को संभालेंगे। ये तो हम लोग का शुरू से ही मांग रहा है और आगे भी रहेगा। हम बिहार की जनता और खासकर महिलाओं को 25 से 30 मुख्यमंत्री के लिए हम लोग वोट किए हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री 30 तक बने रहें। वो भावुक है नीतीश कुमार का। हम लोगों की यह मांग है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के मत जाए। बिहार के जिस तरह से गति से सेवा दे रहे थे उसी तरह से आगे भी सेवा देते रहे। हम लोगों ने गांव-गांव घूम कर
25 से 30 फिर से नीतीश के लिए वोट मांगे थे। हम लोग यही मांग है कि 30 तक नीतीश कुमार रहे, फिर उसके बाद आपका जो व्यक्तिगत फैसला, आपका जो इच्छा है राज्यसभा जाने के लिए राज्यसभा जाए। पर आपने जो निर्णय नहीं लिया है तो मैं हमारा यही मांग है कि निशांत को मुख्यमंत्री बना कर ही जाए। पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, 14 करोड़ पूरे बिहार के पब्लिक लोग पूरा इनका नीतीश कुमार जी को समर्थन किया। एनडीए का सर्वमति से ही नेता चुने गए और पूरे बहुमत के साथ 2002 विधायक पूरे एनडीए का बहुमत मिला। इन्होंने कुछ लोग के बहकावे के ऊपर जाके राज्यसभा में नॉमिनेशन कर लिए। बिहार के जनता कभी इसका कबूल नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, नहीं तो कल से पूरे बिहार के आम पब्लिक लोग पूरे रोड पर निकल जाएगा। बीजेपी वाला संभल जाए। 25 से 30 यही है, ये नारा था हम लोग का कि 2025 फिर से नीतीश। ये बीच में कहाँ घुस गया वो लोग भाई। इसके वहीं हम लोग कहीं ना पूरे कार्यकर्ता, पूरे आम पब्लिक लोग पूरे एकदम रोड पर कल से उतर जाएंगे और चक्का जाम कर देंगे। या नॉमिनेशन वापस करें और फिर से नीतीश कुमार जी अपना मुख्यमंत्री का गद्दी संभाले।